नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एमपी बोर्ड ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। वैसे आप सभी को, कुछ लोगों को ये न्यूज़ पता चल गई होगी, लेकिन हम इस न्यूज़ से कुछ हट के आपको और भी बताएंगे कि अब आपको क्या करना है, कैसी पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। और आपको हम बताएंगे कि फिर भी प्रश्न बैंक से आपको कैसे पढ़ना है, उससे अब आएगा कि नहीं, ये अब आपको ये पेपर के माध्यम से तो पता चल ही जाएगा। तो पूरा इसी के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और जो भी छात्र चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में कर लीजिएगा। और ये जो नियम है या फिर ये जो आप देख रहे होंगे बदलाव, ये पूरा 9वीं से 12वीं तक लागू होगा। भले ही यहाँ पास आपको 10वीं 12वीं दिख रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन ये लागू सभी पे होगा। वो कैसे, हम आपको चलिए आगे बताते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा है मासीमा का यू टर्न, छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक भी परेशान, कहाँ प्रश्न बैंक से तैयारी की, अब नए सिरे से करना होगी पढ़ाई। ठीक है, अपलोड प्रश्न बैंक से नहीं, पिछले साल की तर्ज पर आएंगे 10वीं 12वीं के पेपर। कल कोई कमेंट किया रहा, कोई विद्यार्थी, उन्होंने पूछा रहा, जिन्होंने कमेंट किया रहा कि हम पिछले साल के पेपर से पढ़ें या फिर प्रश्न बैंक से पढ़ें ताकि हमारे अच्छे नंबर आ जाएं। तो हमने उनको कमेंट में यही चीज़ लिखा रहा कि हमारा जो चॉइस है वो है पिछले साल के पेपर्स प्रश्न बैंक के मुकाबले। हमने वहाँ प्रश्न बैंक का कोई वो नहीं किया, लेकिन हाँ, प्रश्न बैंक से कहीं अच्छा पहले भी हम पिछले साल के पेपर्स ही मानते थे, और अब तो ये प्रूफ भी हो रहा है और एमपी बोर्ड भी अब साफ साफ कह रहा है। वैसे अभी आपके पेपर तक न जाने कितने बदलाव होने वाले हैं, बस आप देखते रहिएगा, ठीक है ना। आपका एमपी बोर्ड के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, कि क्या वो ये सब सही कर रहा है, क्योंकि वो पिछले 4 महीनों से प्रश्न बैंक से ही आएगा, प्रश्न बैंक से ही आएगा ऐसा कहता आया। पर अब जब आखिरी मौका आया कि अब छात्र प्रश्न बैंक को लगभग आधा पढ़ लिए हैं या फिर पढ़ना जा रहे हैं, तो ऐसा एमपी बोर्ड बदलाव कर रहा है। तो इसी को थोड़ा अंदर से पढ़ लेते हैं। देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को मजाक बना दिया है। यहाँ साफ साफ देखिए, अब नहीं रहा गया। दैनिक भास्कर से भी तो उन्होंने भी साफ साफ लिख दिया, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को मजाक बना दिया है, जिससे प्रश्न बैंक को वेबसाइट पर अपलोड करके विभाग के अफसरों ने उसे छात्र हित में बताया था। कहा था कि इसी से छात्रों को पढ़ाई करना होगी, उसमें से ही मुख्य परीक्षा में प्रश्न आएंगे। लेकिन अब अधिकारी कह रहे हैं कि पिछले साल की तर्ज पर पेपर आएंगे। ठीक है, साफ साफ अधिकारी अपने बात से मुकर गए और अब वो एक ही बात कह रहे हैं कि जो आपके प्रश्न आएंगे वो पिछले साल के प्रश्न पत्र के ही प्रश्नों के आधार पे आएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पहले हम आपको प्रश्न बैंक कैसे डाउनलोड करें ये बताएं, या फिर आपको पिछले साल के पेपर्स प्रोवाइड कराएं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 2 बातें, ठीक है ना, जैसे हम एक बात बता दिए और फिर दूसरी बात ये हो गई, ठीक है। इससे छात्रों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। अब उन्होंने फिर से तैयारी करना होगा, यानी उनको फिर से तैयारी करनी होगी। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक से ही छात्रों को तैयारी कराई। कई स्कूलों में तो शिक्षकों ने प्रश्न बैंक के ही प्रश्नों की तैयारी छात्रों को कराई है। शिक्षक भी इस पसोपेश में है कि इतनी जल्दी छात्रों को नए सिरे से कैसे तैयारी कराएं। शैक्षणिक विश्लेषक रामाकांत पांडे के मुताबिक मंडल के अफसरों को इस बारे में विचार करना चाहिए कि इस बार पहले से ही कोविड के कारण छात्र पढ़ाई नहीं कर सके हैं। ऐसे में छात्रों को राहत दी जानी चाहिए। जब वे प्रश्न बैंक से तैयारी कर चुके हैं तो उसी में से प्रश्न आने चाहिए, ठीक है। ये इनका भी वही कहना है, दैनिक भास्कर वालों का भी, कि जब पढ़ाई नहीं हुई है तो आपको जब छात्र तैयारी कर रहे हैं प्रश्न बैंक से, तो क्यों मना किया जा रहा है कि उससे अब प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब आप बाकी एमपी बोर्ड को फिर से कुछ कहिए, या फिर मतलब ऐसा करिए कि अब जो भी छात्र आधा पढ़ चुके हैं उनका तो पूरा लॉस हो जाएगा। इसीलिए अब आप ही कर सकते हैं जो करना होगा। तो अब वो आपके ऊपर कि अब आपको क्या करना है इस बारे में, ठीक है। प्रश्न बैंक बार बार किया जा रहा अपडेट, मासीमा सचिव बोले पुराना आदेश रद्द किया। ये सब, ये 3 पॉइंट है। अब इतना इसके अंदर का और नहीं पढ़ेंगे, जिसको पढ़ना होगा स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेगा, ठीक है ना, आसानी से। तो देखिए, अब यहाँ
3 बातें हैं कि या तो आप प्रश्न बैंक से ना पढ़िए, और प्रश्न बैंक से कुछ प्रश्न तो आएंगे ही, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएंगे, तो प्रश्न बैंक से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न बैंक से कैसे महत्वपूर्ण प्रश्न छाटे, अब यही सब बातें हैं। तो अब देखिए, अब पूरी ये मेन बात यहाँ से शुरू होती है कि पहली बात तो ये है कि प्रश्न बैंक अपडेट करके अपलोड किया जा रहा है, यानी कि उसमें भी बहुत सारे संशोधन करके अपलोड किए जा रहे हैं। तो अब आपको हम बता दें कि प्रश्न बैंक के पीछे आपको नहीं भागना है, सीधा सीधा। बाकी ऐसा नहीं है कि हम आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे, हमारे पास आ चुका है लगभग चारों क्लासेस का, जो भी वहाँ आपको अपलोड दिख रहा है वही सब का PDF हमने बना लिया है, और सब चीज़ हमारे पास से और कहीं कहीं से भी आ गया है, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि कोई छात्र हैं जो एकदम गहराई से पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनको मिल जाएगा। लेकिन अब हम आपको एक ही बात कहेंगे कि आप पिछले साल के प्रश्न पत्रों के एक एक प्रश्न, एक एक ऑब्जेक्टिव पूरे तैयार कर लीजिए, आपको देखने को मिलेगा कि उससे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। अब आपको प्रश्न बैंक के पीछे नहीं भागना है, बिल्कुल, ये बात हो गई। तो इसका सीधा सारांश ये निकलता है इस वीडियो का कि अब आपको प्रश्न बैंक से नहीं बल्कि पिछले साल के प्रश्न पत्रों से पढ़ना है। और रही बात आप वो डाउनलोड कहाँ से करेंगे ये सब चीज़, तो हम एक डेडिकेटेड वीडियो प्रश्न बैंक पे लाएंगे, हमारी अगली वीडियो शायद प्रश्न बैंक पे या फिर पिछले साल के प्रश्न पत्रों पर होगी, ठीक है ना। तो आपको हम या तो डाउनलोड करने का तरीका बता देंगे या फिर हम आपको सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज प्रोवाइड करा देंगे, बस आप चैनल के साथ बने रहिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको कुछ भी दिक्कत है तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो भी छात्र चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल में कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।